हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 5 में डिस्कस कर रहे थे अपन. नाउ द टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4 is that student that is express each of the following as a rational number, right? Express each of the following as a rational number, that means we define in the rational number form. Suppose the second part I am taking here, that is minus 6 raised to the power minus 1. अपन जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. तो टेक दिस वन इन द पॉजिटिव फॉर्म. सो टेक दिस वन minus 6 इन द डिनोमिनेटर पार्ट. अभी यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, दैट इज बिकम्स 1 अपॉन minus 6. तो इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगी. अभी रेशनल नंबर फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाइएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 टू न्यूमरेटर एंड -6 also multiply by -1. That is minus plus minus 1 upon minus minus plus. So this one is the rational number in the form of standard form, that is minus 1 upon 6. Got it students? समझ में आया? एक और पार्ट लेते हैं. See this one, third part. So the third part is that student, that is 1 upon 3 minus 1. Convert into the rational number. So for converting this one into the rational number, क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना बस रेशनल नंबर फॉर्म में लाने के लिए. तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. टेक द रेसिप्रोकल. ये डिवाइड में ऊपर लेके आएंगे तो आप इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी. दैट इज 3 अपॉन 1 आप कह सकते हैं इसे, और दैट इज 3. अब यहाँ पर मैं पावर वापस नहीं लगा रहा हूँ. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर अपन वापस 1 लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी की पावर वहां कुछ भी नहीं है तो वहां पर क्या होगा, उसकी पावर 1 होगी. ठीक है, ओके. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट स्टूडेंट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसका रेसिप्रोकल निकालना आपको. फर्स्ट पार्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज 3/8 raised to the power 4. तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 raised to the power 4 is that is 8 upon 3 raised to the power 4. देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पावर नेगेटिव मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे रेसिप्रोकल पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है, रेसिप्रोकल. आपने रेसिप्रोकल कर दिया और उसके बाद पावर नेगेटिव कर दी तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ये इसका आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 raised to the power 4 is 8 upon 3 raised to the power 4. ये इसका इक्वल मत लगा दीजिएगा, फिर मैं आपको कह रहा हूँ दोनों इक्वल नहीं है ना. आप यहाँ लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 raised to the power 4 is 8 upon 3 raised to the power 4. Okay, take one more part. Suppose that is fourth part is given, that is -4 raised to the power 3. Okay, so the reciprocal of -4 raised to the power 3 take in the denominator, that is 1 upon, यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, इसको नीचे ले आइए और इसकी पावर कितना कर दीजिए, 3. ओके, दिस वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ. आप इस -4 को भी नीचे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, आपका रेसिप्रोकल है. अगर मैं माइनस को यहाँ रखना चाहूँ तो ओके, नहीं नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. इसका रेसिप्रोकल है. गॉट इट स्टूडेंट्स? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is that student find the value of each of the following. We have to find out the value. One more thing, the student remember that अगर किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. कितनी होती है, 1. किसी भी वेरिएबल की पावर कर दें, किसी भी कांस्टेंट की पावर आप कर दें तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. दैट इज, देखिए अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखूंगा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 8 raised to the power 0. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, दैट इज 1. ओके, अगर मैं इसका और एक पार्ट लेना चाहूं, this part is suppose third part I am taking here, third part. Find out the value 4 raised to the power 0 plus 5 raised to the power 0. तो देखिए 4 raised to the power 0 कितना होगा, 1. 5 raised to the power 0 कितना होगा, 1. that is 1 plus 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 2. Got it? बस सिंपली आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1. तो 1 plus 1 कितना हो गया, that is 2. Now see student question number 7. Question number 7 is that क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन अ रेशनल नंबर. सिंप्लीफाई करना है और आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इसका फोर्थ पार्ट यहां पर ले रहा हूं. रिमेनिंग पार्ट यू ट्राई टू सॉल्व, ओके, एंड डू इन योर फेयर नोटबुक इफ योर आंसर इज राइट. ओके, सी द फोर्थ पार्ट इज 2/3 रेज़ टू द पावर is 2 multiply by
minus 3 by 5 raised to the power 3 multiply by 7 by 2 raised to the power 2. Okay, solve this one. इसको solve करें, simplify करें and find out the rational number in the answer. तो देखिए 2 2 सा that is इसको multiply ना करके मैं एक बार से expand कर दूं, that is 2 multiply by 2. Denominator में देखिए 3 multiply by 3 multiply, that is minus 3 how many times? 3 times. Minus 3 multiply by minus 3 divided by this one 5 multiply by 5 multiply by 5. Simplify करने का स्टूडेंट ये बेस्ट मेथड है आपके पास. अगर कुछ कैंसिल होगा तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं. देखिए 2 2 दिस इज 2 2 कैंसिल आउट, ये सब मल्टीप्लाई में है तो अपन इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं कर सकते. देखिए 3 to 3 कैंसिल आउट, बट रिमेंबर दैट माइनस साइन इज रिमेन. यहाँ क्या बचेगा -1 और यहाँ पर भी क्या बचेगा -1. ये आपके पास माइनस साइन हमेशा अभी बचेगा, है ना, ध्यान रखिएगा. नाउ स्टूडेंट्स सी रिमेनिंग इज दैट माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट इज माइनस साइन इज रिमेनिंग, दैट इज रिमेनिंग इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. और कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा, दैट इज 125. 5 5 is 25, 25 5 is 125. Then after this one is 7 7 is 49, 49 3 is that is 147. So minus this one is 147 upon 125. Okay, got it. बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है. अब यहाँ पर आपको क्या है, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए. -147 upon 125. Got it students? Thank you. Remaining part you try to solve. Okay.